वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार लेबर कापी कह लो, मजदूर कापी कह लो, श्रमिक कापी कह लो, बात एक ही होता है। ठीक हो, लेबर इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसे श्रमिक कह देते हैं और अपनी देसी जो भाषा होती है उसमें इसको मजदूर कह दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा सरकार तमाम जो पैसा देती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितना भी डायरेक्टर जो पैसा देती है, जितनी भी जो भी मदद देनी होती है वो सीधी लेबर कापी के अंदर देनी देती है। साथियों, प्रदूषण के कारण 14 जिलों के जितने भी जो है लेबर कापी जिनका भी बना हुआ था, चाहे वो कुछ भी करता हो, जब प्रदूषण के कारण एनसीआर के 14 जिलों में सारा मामला बंद हुआ था तो सरकार ने इनको सीधा पैसा दिया था। 500 करोड़ के रुपए के लगभग सरकार ने पैसा रिलीज किया था मार्च तक। फरवरी के अंत तक जो है ये पैसा आया था 500 करोड़ रुपए। किसी लेबर कापी वाले को 30,000 आया था, किसी को 35, किसी को 25, किसी को 20, मतलब डेली के हिसाब से पैसा सरकार ने दिया था। ठीक है, तो लेबर कापी, मजदूर कापी, श्रमिक कापी, जो भी पैसा डलता है सीधा इसमें डलता है और आगामी जब भी कभी भी भविष्य में सरकार को पैसा देना होगा वो इसी लेबर कापी, श्रमिक कापी, मजदूर कापी में मिलेगा। ई श्रम कार्ड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो भारत सरकार का होता है। ठीक है, जब भी मोदी कोई पैसा डालेगा ना, जनधन में नहीं डालेगा, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उसमें पैसा डालेगा। जब भी कभी भी कोई मदद किस्तों की देनी होगी तो मोदी सरकार जब भी पैसा डालेगी वो ई श्रम कार्ड वालों को डालेगी। ठीक है, तो ये दोनों अलग कार्ड होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, भारत सरकार का, स्टेट का होता है। और ये जो लेबर कापी होती है इस पर लगभग सैकड़ों योजनाओं का सीधा पैसा इसका खाते में डलता है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल कार्ड ये जो है लेबर कापी है, श्रमिक कापी, मजदूर कापी जिसे कहते हैं, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण ये वो है। ठीक है साथियों, अब जो बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया है, धमाकेदार आदेश जो जारी किए गए इन पर विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, ये आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर। कामगारों के पंजीकरण में गड़बड़ी, जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। भाई कल जो है चंडीगढ़ में लेबर कापी को लेकर जो अपने लेबर मंत्री हैं अनिल विज जी मीटिंग कर रहे थे। एकदम से अनिल विज जी भड़क उठे, एकदम से अनिल विज जी गर्म उठे, क्योंकि अनिल विज जी जो है साफ, स्वच्छ, ईमानदार व्यक्ति हैं। उनसे 2 नंबर की जो चीजें होती हैं, हेरा फेरी वाली जो बातें होती हैं या गड़बड़ी वाली जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते अनिल विज जी, और ईमानदार जो व्यक्ति होता है उससे बर्दाश्त होती ही नहीं है। ठीक है, तो साथियों अनिल विज जी ने भाई श्रमिकों के पंजीकरण के सत्यापन में अनियमितता यानी वेरिफिकेशन, जो लेबर कापी की वेरिफिकेशन है उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 2 कर्मचारियों ने ही कर दिए 1.90 लाख सत्यापन। उठे सवाल, जांच शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी लेबर कापी हैं सभी की सभी लेबर कापी की वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी की सभी लेबर कापी की वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, सत्यापन होगा। साथियों, सरकार ने बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया है। श्रम कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के पंजीकरण सत्यापन में अनियमितता यानी गड़बड़ी यानी भ्रष्टाचार सामने है। श्रम मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं। यह कमेटी 3 महीने के अंदर अंदर मंत्री अनिल विज जी को रिपोर्ट देगी। कमेटी में यूनियन की ओर से सुनील ढुल्लो, नियोक्ता की ओर से भूपेंद्र शर्मा, विभाग की ओर से संयुक्त सचिव AK देसवाल को शामिल किया गया है। श्रमिकों के आवेदन के बाद होने वाले सत्यापन पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री के सामने 2 ऐसे उदाहरण आए जिनमें एक कर्मचारी ने 90,000 लेबर कापी वेरीफाई कर दी और एक कर्मचारी ने 1 लाख वेरीफाई जो है पंजीकरण वेरीफाई कर दिए। सवाल उठ रहा है कि कर्मचारी 90
15,000 से 1 लाख तक वेरिफिकेशन कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति, एक कर्मचारी मुश्किल से 5 कॉपी जो है वेरीफाई कर सकता है दिन में, वरना 5 की वेरीफाई भी नहीं होती। 1 या 2 की वेरिफिकेशन कर सकता है। कर्मचारी के पास और भी काम होता है, वेरिफिकेशन 1 या 2 कॉपियों की हो सकती है। तो इसमें क्या खेल खेला गया? जैसे CSC वाले 5,000, 2,000, 7,000 दे दो, तुम्हारी लेबर का भी 5 दिन में तुम्हारे घर पर। तो ये वो है। इस मामले में पंचायत स्तर के 17 कर्मचारी के शामिल होने की सूचना है। श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को हरियाणा भवन में श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें एजेंडे समय पर न पहुंचने की बात सामने आई। श्रम मंत्री ने एजेंडा समय से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। मंत्री अनिल विज जी ने एक और बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया है। भाई सभी बिलों की स्तर पर जो है जिनकी लेबर कापी बनी हुई है उनकी सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यानी हेल्प यानी मदद के लिए जिनकी लेबर कापी बनी हुई है, सभी बिलों में इनके लिए एक अलग जो है वो बनेगा। सभी बिलों में लेबर कापी का एक अलग व्यक्ति बैठेगा। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई। साथियों, कॉल सेंटर खोले गए। विज ने स्पष्ट किया कि पूरा हरियाणा में कॉल सेंटर खोलो। दूसरा, पूरा हरियाणा में इनका वो करिए, ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर वो करिए, ठीक है। तो भाई जो है अनिल विज जी खासे नाराज नजर आए। भाई एक व्यक्ति ने 1-1 90 लाख, तो जिनका भी गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से 4,000, 2,000, 5,000 रुपए देते हुए जिन्होंने लेबर कापी बनवाई है, उनकी सबकी लेबर कापी निरस्त की जाएंगी और उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा जो कर्मचारी इस मामले में संलिप्त थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अपना लेबर कापी बचा लेना, वरना सारी लेबर कापी उड़ेंगी।